हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज से आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यह आपकी पहली क्लास रहेगी और आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का आपको संपूर्ण हल इसमें मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज हमारा चलेगा पाठ 1 जिसका नाम है मेरी भावना। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। बेटा, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लें। और बेटा, एक बात मैं और बता देती हूँ आपको। पहले आप जब भी कोई भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका करें तो उससे पहले आप उसका पाठ ज़रूर पढ़ के आएँ। अब बेटा, ये तो हिंदी है तो इसमें भी मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर इंग्लिश होती तो शायद मैं पढ़ा भी देती, लेकिन आपने देखा होगा हमारे चैनल पर इंग्लिश की जो किताबें होती हैं उन्हें दीपक सर पहले समझाते हैं पाठ को, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर कराते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप बेटा पाठ जरूर पढ़ के आए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। ठीक है, उसके बाद ही क्या है, हमें प्रश्न उत्तर समझ में आते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर। प्रश्न 1, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? बेटा, प्रेम का, विकल्प ए। प्रश्न 2, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। सौंदर्य क्या है? बेटा, अलंकार है, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिए, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, विकल्प डी। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमें उसे देख के जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर हैं, किसी बच्चे के कम नंबर हैं, तो कम नंबर वाला बच्चा कुछ ईर्ष्या करते हैं बच्चों से, जलते हैं कि उसके ज़्यादा नंबर आ गए। आप मेहनत करो, आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो। प्रश्न 4, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव क्या है? साम्य भाव, विकल्प डी। प्रश्न 5, जाना क्रिया का भूतकाल है। भूतकाल मतलब जो चला गया, तो जाना, जाने के लिए हम क्या कहेंगे? जा रहा है? नहीं, जा थोड़ी ना रहा है, वो तो चला गया, कब का चला गया, ये रहा बी, विकल्प बी। ठीक है, जाएगा, जाएगा नहीं, चला गया कब का, भूतकाल पूछ रहा है, मतलब पीछे वाला पूछ रहा है। ठीक है, मैं एक बात और बता देती हूँ, आपके 3 काल होते हैं। एक वर्तमान काल जिसमें बेटा आप जी रहे हो, एक होता है आपका भूतकाल जो आपका चला गया, जैसे कल आपने चाय पी थी, वो चला गया। आप चाय पी रहे हो, अभी पी रहे हो आप चाय, ये वर्तमान है, ये हमारी जिंदगी है। एक होगा भविष्य काल, जो हमें नहीं पता कि क्या होगा। क्या आप कल चाय पियोगे? आपको पता है? नहीं पता। कल आपके साथ क्या होने वाला है? आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये आपका आज है, यह आपका बीत गया कल है, और यह आपका आने वाला कल है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं खाली स्थान पर, इनमें से देख के हमें भरना है। प्रश्न 6, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। प्रश्न 7, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। प्रश्न 8, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 10, श्याम पाठ पढ़ेगा, वाक्य में कौन सा काल है? बेटा अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा, पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, भविष्य में पढ़ेगा, आगे भविष्य काल है। ठीक है, अति लघु प्रश्न। प्रश्न 11, काल किसे कहते हैं? क्या है काल? तो बेटा जिससे कार्य के होने का समय ज्ञात होता है, जैसे जो कार्य आप किस समय पर कर रहे हो, हमें समय का पता हो, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 12, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाट कर लिखिए। वर्ण, वर्ण मतलब अ, ब, स, ल, द, ये वर्ण है। शब्द क्या हो गया अगर मैं इसमें ब जोड़ दूं? अब ये शब्द है, लेकिन इससे पूछा वर्ण,
तो बेटा वर्ण आपके कौन कौन से हैं देखो, एक आप देखो इसमें परस्पर और प्रेम, इन दोनों में प और प्रे आपका अलंकार है। दूसरा ये कटुक, कठोर, कोई, कहा, इन सब में क्या है क आपका अनुप्रास अलंकार है। क, प और प्र, ये तीन आपके अलंकार हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है जिससे आपको पता चले कि ये कहाँ से आया है। ठीक है। प्रश्न 13, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से क्या आशय है। तो बेटा कवि कहता है कवि को धन के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि कहता है लक्ष्मी आए या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। प्रश्न 14, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो बेटा कवि ऐसी चीजों से दूर होना चाहता है जैसे लोभ, लालच, मोह, माया, धन, दौलत, इन सब चीजों से वो दूर होना चाहता है। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। हमारा चलेगा प्रश्न 15, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। भाई क्यों? तो गलत बात है ना, किसी से आप गलत शब्द बोलो तो उसे बुरा लगेगा, कोई आपसे कहे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि कठोर व अप्रिय शब्दों का प्रभाव बहुत कष्टदायी होता है, इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ठीक है। प्रश्न 16, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा कवि कहता है कि मेरे मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेष या शत्रुता ना हो, बल्कि प्रेम और मित्रता का भाव सदा बना रहे। ठीक है। प्रश्न 17, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहोगे। सद्गुण मतलब अच्छी बातें। तो बेटा न्याय, मित्रता, त्याग, परोपकार, दया, करुणा, धैर्य, प्रेम, ऐसी बातों को अपनाना चाहेंगे हम जो अच्छी हैं, है ना। लोभ लालच को थोड़ी ना अपनाएंगे। चलिए प्रश्न 18 देखिए, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। तो बेटा एक ही चीज सबसे मेन होती है, किसी भी व्यक्ति के अच्छा व्यवहार को देखकर, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, सच्चा है, तो आपको पता हो जाएगा कि वो कैसा व्यक्ति है। अगर उसका व्यवहार गलत है तो वो गलत व्यक्ति है, और उसका व्यवहार अच्छा है तो वो उच्च भावों वाला व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 19, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो बेटा जब हम न्याय के मार्ग पर डटे रहें, उसके लिए हमें लालच सबसे गलत चीज़ है। अपना स्वार्थ, ये नहीं कि अपना ही अपना देखना है, दूसरे भाड़ में चले जाएं, ऐसा नहीं है। क्रोध, प्रतिशोध, पक्षपात, भेदभाव, अज्ञानता, भय, दबाव, अहंकार, अभिमान, मोह आदि बातों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, हमें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 20 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला, पुस्तकालय में या अन्य पढ़ी हुई कोई कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। तो बेटा मैंने ये एक कहानी लिख दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एक छोटे से गांव में संत हरिदास रहते थे। वे सत्य के मार्ग पर चलते और हमेशा दूसरों की मदद करते। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद की सहायता करते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा, लोग भूख से परेशान थे। हरिदास जी ने अपने घर का सारा अन्न बांट दिया। जब लोगों ने पूछा आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब दूसरों का पेट भरा हो तभी असली संतोष मिलता है। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया और हरिदास जी को सोने की मोहरें दान देनी चाहिए, लेकिन संत ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की भलाई के लिए किया जाए, दिखावे के लिए नहीं किया जाए।
ठीक है। उनकी बातों से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने सत्य बोलना, एक दूसरे की मदद करना और सरल जीवन जीना शुरू कर दिया। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं था और ना ही झूठ बोलता था। हरिदास जी की सच्चाई और परोपकार की भावना ने गांव की एक आदर्श समाज में बदल दिया। गांव को एक आदर्श समाज में बदल दिया। तो बेटा ये एक सत्य और परोपकार की कहानी थी। जरूरी नहीं है आप इसे लिखें, अगर आपको कोई और अच्छी कहानी आती है तो और अच्छी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के आपके प्रश्न बस यही थे। तो जाने से पहले बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये वाली, आपके ज़िले का नाम क्या है। एक बात और बेटा, कमेंट बॉक्स के, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के पास में एक और ऑप्शन आया है हाइप। जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, इस साइड स्क्रीन को इस तरीके से खींचोगे तो वहाँ पे आएगा हाइप। तो बेटा उस हाइप को ज़रूर दबाएं और उसके नीचे जब आप हाइप दबाओगे ना तो स्क्रीन के नीचे कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स पे भी क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। और जब आप हाइप कर दोगे ना तो हाइप करने से जो वीडियो आपने हाइप किया है वो वीडियो और सब बच्चों तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।